मेरी पत्नी ने मुझे छोड़कर एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ शादी कर ली थी। उसने मेरे परिवार और मेरे फैमिली बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस वक्त मैं मरने की कगार पर था। मरने की कगार पर मैंने एक शपथ ली थी कि अगर मैं समय में पीछे लौट जाऊं तो मैं वो वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा। रिवर्टन के हर बार का एक पक्का नियम है, मार्कस और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। लगता है मैं बाहर बहुत बिगड़ गया था। 5 दिन और 5 रातें घर नहीं आया। बार्स में पीता रहा, लड़कियों को नाचने को कहता रहा। जब तक मेरी बीवी, जो शहर की सबसे अमीर औरत है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मुझे घर जबरदस्ती ले गई और पूरे 10 दिन तक मुझे सजा दी। अगली सुबह ही रिवर्टन के हर बार ने वह नया नियम लगा दिया। लिडिया की निगरानी में मैंने न चाहते हुए भी अपने दोस्तों को फोन किया समझाने के लिए, अब मुझे बाहर पीने के लिए मत बुलाओ, अब मेरा कर्फ्यू है, मुझे 10 बजे तक घर आना है। सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें यह हक किसने दिया? हमने अलग जिंदगी जीने का फैसला किया था। लिडिया ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि जो ड्रिंक्स तुम पी रहे थे वह सब मेरे कार्ड से चार्ज हुए थे। मेरा दोस्त दूसरी तरफ जोर से हंस पड़ा। भाई, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें यह सब करने को कहा है? मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं बुदबुदाया, मैंने खुद ही कहा था। मैं खुद से बड़बड़ाना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले भी बीवी के दबाव में रहने वाले पति देखे हैं, लेकिन कोई भी मुझ जितना कंट्रोल में नहीं था। मेरे पास एक राज है, मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। 1 साल के अंदर मेरी बीवी लिडिया को एक कॉलेज लड़के से प्यार हो जाएगा। वह मुझसे तलाक ले लेगी, हमारी अरेंज्ड मैरिज तोड़ देगी और अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ देगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे 10 साल तक चेस किया, लेकिन आखिर में मैं उसे किसी और से प्यार करने से रोक नहीं पाया। उस आदमी के साथ रहने के लिए उसने वह सब कुछ खत्म कर दिया जो मेरे परिवार ने बनाया था। इस बार मैंने जाने देने का फैसला किया है। बैंकेट हॉल के अंदर ग्लास टकरा रहे थे और बातें चल रही थी। मैं एक कोने में बैठा था और पास में एक खूबसूरत लड़के को अपने मैनेजर से बात करते हुए देखा। क्या तुम उसे हेलो नहीं कहोगे? वह खूबसूरत लड़का थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसे ध्यान खींचना पसंद नहीं है। उसका मैनेजर मुस्कुराया और जवाब दिया, सच है, उस जैसी औरत हमेशा सबका ध्यान खींचती है। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वह तुम्हारा ख्याल रख रही है। वह खूबसूरत लड़का थोड़ा शर्मा गया। वह मेरे लिए अच्छी रही है। अभी पिछले दिन ही मेरी कार खराब हो गई थी और उसने मुझे एक बिल्कुल नई कार दे दी। उसने यह भी पूछा कि मैं कहाँ घर खरीदना चाहूंगा। उसका मैनेजर बहुत जेलस लग रहा था। और आगे बढ़ो, वह तुम्हें इतना मानती है, जाओ और उसे अपना बना लो। वैसे भी उसका पति तो बस नाम का है। मैंने चुपचाप अपनी पेटी फोर का एक टुकड़ा खाया। के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम का पति? वह मैं हूँ। मैं उन्हें मुझे नजरअंदाज करने के लिए दोष नहीं दे सकता। लिडिया के साथ 5 साल की शादी को याद करते हुए अफवाहें कभी नहीं रुकी। वह एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम हमेशा गॉसिप में आ ही जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में अगर मैंने ऐसी बातें सुनी होती तो मैं किसी से जवाब मांगता, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद यह बातें अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं जगाती। आखिर मुझे पता है कि उसके आसपास घूमने वाले सब लोग बस कुछ वक्त के लिए हैं और वह जिसके लिए बनी है वह आज ही आने वाला है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। मैं बोर होने लगा हूँ। जैसे ही मैं निकलने वाला था, एक जोर से आवाज आई और फिर चीखने की आवाजें। एक मेल वेटर ने गलती से शैंपेन टावर गिरा दिया। वाइन सीधे उस खूबसूरत लड़के के सूट पर गिर गई। उस खूबसूरत लड़के का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। वह चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? यह इस सीजन का होकू टूर स्वीट है। अपने मैनेजर को बुलाओ अभी। वेटर की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप माफी मांगता रहा, समझाते हुए कि वह बस एक कॉलेज स्टूडेंट है जो समर जॉब कर रहा है, लेकिन वह खूबसूरत लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं उसके पास गया और लंबी सांस ली। उसे अकेला छोड़ दो, मैं सूट का खर्चा उठाऊंगा। वह खूबसूरत लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बिना इम्प्रेस हुए। बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है होकुतूर क्या है? क्या तुम्हें लगता है थोड़े से पैसे इसका खर्चा उठा सकते हैं? इस शोर ने लिडिया का ध्यान खींचा। वह गुस्से से देखी और पास आई। वह खूबसूरत लड़का ऐसे खुश हो गया जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वह उसके पास दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जो सूट तुमने मुझे दिया था, किसी ने उसे खराब कर दिया। मैंने अपनी बीवी को हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। यह बस एक सूट है, मैं इसके पैसे दे दूंगा। लिडिया ने मुझे ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर उस खूबसूरत लड़के को नरम आवाज में तसल्ली दी। यह बस एक सूट है, मैं तुम्हें कल नया दिलवा दूंगी। घर जाओ। यह कहकर वह उसे अपने साथ ले गई। मेरे पास खड़ा वह नौजवान वेटर बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान। मैं हमेशा से जानता था कि लिडिया में मर्दों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा लड़का भी उसके जाल में फंस जाएगा। मैंने उस नौजवान को हमदर्दी से देखा और जाने के लिए मुड़ा। वह मुझे पीछे से बुलाया, हे, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी बाहर ले जाना चाहूंगा। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। फिक्र मत करो। जैसे ही मैं जाने वाला था, होटल मैनेजर पास आया और उसे डांटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। मैं घूमकर लड़के को देखा। ये वही है
अपनी पिछली जिंदगी में मेरी बीवी ने तलाक लेने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया। ये सब एक आदमी को एक नाम देने के लिए, वह जिसके लिए बनी थी, ज़ेन। मेरा और उसका परिवार अरेंज्ड मैरिज से बंधे थे। तलाक से बहुत सारे फायदे खत्म हो जाते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था। उसने एक अच्छा फाइनेंशियल सेटलमेंट भी ऑफर किया, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मुझे वह चाहिए थी, पैसे नहीं। मैंने उसे 10 साल तक प्यार किया था। ये लड़का कौन था जो कहीं से भी आ गया, ऐसे ही लिडिया का दिल लेकर चला गया। मैंने उस तलाक से बचने के लिए सब कुछ किया, और ऐसा करते हुए मैंने लिडिया को और दूर धकेल दिया। आखिर में उसने मुझे पूरी ताकत से दबोच लिया और मुझे साइन करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे इंसान से प्यार करते हुए जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मैं अंदर ही अंदर घुल गया और मर गया। इस बार मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन नहीं बनूंगा। मैं किसी ऐसे इंसान को जो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे बेकार महसूस नहीं करने दूंगा। मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में जब मुझे ज़ेन के बारे में पता चला था, मैंने उसके पास जाने के लिए सब कुछ किया। लिडिया को पता चला और वह तुरंत मुझे वार्न करने आई। अगर उस लड़के को एक बार भी छुआ तो मैं हमारे परिवारों के बीच के सारे डील्स खत्म कर दूंगी। मैंने रोते हुए उससे पूछा, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? उसने मुझे नफरत से देखा। वह तेज है और जिंदगी से भरा है। वह इस दुनिया की हर अच्छी चीज है, बस उसके बैकग्राउंड को छोड़कर। वह तुम्हें हर तरह से हराता है। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। प्यार लॉजिक को फॉलो नहीं करता। इस बार मैं हार मान लेता हूँ। वापस उस एस्टेट में जो अपनी हर इंच जमीन के बराबर कीमत रखता है, बड़ा, शानदार और बहुत अमीराना। हमारे दोनों परिवारों की तरफ से शादी का तोहफा। मुझे हैरानी इस बात की है कि आज उसकी कार बाहर खड़ी है, वह घर पर है। लिडिया लिविंग रूम में बैठी थी, एक टांग दूसरी पर आराम से रखी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा, वही ठंडी नजर जैसे हमेशा होती है। मैं झुका चप्पल बदलने के लिए उस नौजवान वेटर के बारे में सोच रहा था। उसके एप्रन पर एक छोटा सा स्माइली फेस लगा हुआ था। किसी और के पास नहीं था, बस उसके पास। जबकि मैं जो कुछ भी पहनता हूँ उसकी बहुत कीमत होती है, फिर भी वह हमेशा वही सिंपल स्टाइल होता है, फीका, बेजान। अचानक मुझे यह चप्पलें पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं नंगे पांव लिविंग रूम में गया। लिडिया ने मेरे नंगे पांव देखे। वह हैरान होकर गुस्से से देखी। जूते नहीं पहने? मैं उसके सामने बैठ गया, शांत। अगर मैं नहीं पहनना चाहता तो नहीं पहनूंगा। लिडिया ने धीरे से हंसी, हल्की सी मजाक उड़ाते हुए। कितना अजीब है, तुम्हें क्या हो गया है? अपने दिमाग में मैंने सोचा, तुम्हारा होने वाला पति वही। 5 साल की अकेली शादी ने मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है। मेरा वजन लगातार कम हो रहा है। लिडिया दूसरी तरफ पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी नजर वापस खींची और सीधे उसकी तरफ देखा। चलो तलाक ले लेते हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसने हंसी उड़ाई। उसने अपना फोन सोफा पर फेंका और मुझे देखती रही, बिना किसी भाव के। मार्कस, अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं सीधा बैठ गया और उसकी डरावनी नजर का सामना किया बिना डरे। मैं सीरियस हूँ। 5 साल हो गए लिडिया, तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। हम एक दूसरे को आजाद कर सकते हैं। 1 महीने से भी कम में आल्टन एक बड़ा बिजनेस फोरम होस्ट करेगा। वहीं पर वह ज़ेन से मिलेगी, जो इवेंट में पार्ट टाइम होस्ट के रूप में काम कर रहा होगा। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाएगा और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सब कुछ किया और फिर भी मुझे सिर्फ दर्द मिला। इस बार मैं खुद को दोबारा बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मैं लिडिया और ज़ेन के मिलने से पहले ही हट जाऊंगा। मैं उनकी लव स्टोरी के लिए रास्ता साफ कर दूंगा। शायद मेरी आंखों ने बहुत कुछ बता दिया। लिडिया का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उसका मिजाज कभी नरम नहीं रहा। जो भी उसे नाखुश करता है उसे कोई रहम नहीं मिलता। वह मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी हैं। क्या अब मैं तुम्हारा खिलौना हूँ मार्कस? जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक ले लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने आई हूँ? 5 साल पहले हमारे परिवारों के रिश्ते अच्छे थे और उन्होंने हमारी शादी तय की थी। लिडिया की पर्सनालिटी के साथ वह कभी भी ऐसे ही मान नहीं जाती, लेकिन उसकी दादी उस वक्त बहुत बीमार थी और उस दबाव ने उसे यह शादी करने पर मजबूर कर दिया। लिडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। खुशकिस्मती से उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह बहुत प्यार करती हो। वह अपने परिवार का बिजनेस भी संभाल रही थी और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी। तो उसने 5 साल तक मेरे साथ काम चलाया। मैं खुद पर उदास और कड़वी हंसी हंसा। क्या तुम सच में ये सिर्फ नाम की शादी चलाना चाहते हो? लिडिया ने उन शब्दों का मजाक उड़ाते हुए मजा लिया। ये क्या है? क्या तुम अकेला और बेचैन महसूस कर रहे हो? मैंने अपने शब्द ध्यान से चुने। नहीं, मैं बस। लेकिन लिडिया खड़ी हो गई और मेरे पास आई। वह झुकी, अपने हाथ सोफा के दोनों तरफ रखे, मुझे घेर लिया। अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बजाय तुम तलाक की बात कर रहे हो। क्या सच में यही वजह है? लिडिया से हमेशा एक हल्की सी खुशबू आती है, टोबैको और परफ्यूम की मिली जुली। वह कभी मेरे करीब नहीं आई। सिर्फ एक बार मैंने उसकी कोट से सांस लेते हुए वह खुशबू महसूस की थी। अब वह खुशबू मुझे पूरी तरह से घेर चुकी है। मुझे एक्साइटेड महसूस होना चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ घुटन महसूस हो रही है। मेरा मन बन चुका है। मैंने समझाया,
ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत पहले ही अकेला रहने की आदत डाल चुका हूँ। लिडिया सीधी हो गई। ऐसा है क्या? उसे मुझ में कभी कोई असली इंटरेस्ट नहीं था। वह छोटा सा मूव बस मुझे परेशान करने के लिए था। उसने मुझे नीचे देखा। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। मुझे पता है आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। मुझे इसे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे तलाक के लिए बहाना बना रहे हो? फालतू में। मैं खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखा। एक एनिवर्सरी जो हमने कभी नहीं मनाई। अब तक इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सोच, तुम्हारे लिए मेरी उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे रखने से ज्यादा तुम्हें अपनी आजादी चाहिए, है ना? यह कहकर मैं पीछे देखे बिना बेडरूम की तरफ ऊपर चला गया।